हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखिए, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म एपी इज 6, यानी कि हमें यहाँ पे दो टर्म दी हुई। दैट मीन्स T3 हमें T3 मान लेंगे, एक को T7 मान लेंगे, इनका सम 6 दिया हुआ है। फिर आगे इसने बोला है देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है 8। ओके, तो हमें सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म का एपी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो करना कैसे है सॉल्यूशन, तो हेयर T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 6, ये क्या हुआ सम, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा T3 इंटू T7 इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे ए और डी। ओके, तो लेट दी फर्स्ट टर्म ए and the common difference and common difference d। तो T3 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 2d, क्योंकि एक कम नंबर लेते हैं हम लोग इससे, एंड T7 इज इक्वल टू a प्लस 6। ओके, तो हमें सम निकालना है, तो T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 6। तो T3 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और T7 की जगह ये वैल्यू पुट, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, 6t। ओके, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो a प्लस 2d प्लस में a प्लस 6d, ओके, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर a प्लस a को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, 8d इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 4d, यानी कि जहां जहां पर वैल्यू हम लोगों को गिवन है ना, वहां पर इस वैल्यू को हम पुट करते चले जाएंगे। ओके, तो ये d की वैल्यू हो जाएगी, इस d की वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पर, a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर 3 माइनस 4d। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर a की आ जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू a की है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट हम लोग। ठीक है, तो अगर सम की बात करेगी तो होगी, तो सम हमारा ये निकल के आएगा, यहाँ पर ये वाला सम निकल के आएगा। ओके, तो इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर a की वैल्यू खाली निकालनी हम लोगों को तो इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे जो हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो अगेन a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इजिकल टू a। प्रोडक्ट हमें इतना गिवन था। अब देखिए यहाँ पर a की हमें वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4d प्लस में 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस में 6d। ओके, और इजिकल टू में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4d दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस 4d दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 4d एक साथ ले लेंगे यहाँ पे। अब डी की वैल्यू को लेना है हम लोगों को। ओके, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको एक साथ लेना है, तो ये हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, एक वैल्यू ये ले ली, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये होगी। तो ये एक तरीके से हमारा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। ओके, तो फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पर कि कौन से वाला, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2d। ओके, तो ये हुआ a प्लस 4d माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। हम इसको इसकी जगह ये भी रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसको रखना चाहें a प्लस 4d, तो ये माइनस d, a प्लस 4d प्लस का 2d इज इक्वल टू 8, तो ये a प्लस b वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3d इंटू
3 प्लस 2d, ये प्लस में आ जाएगा हमारा। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी हमारे यहाँ पर, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। ओके, ये वाला और ये वाली d तो कैंसिल आउट हो गई, तो 3 माइनस 2d बचा यहाँ पे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ओके, तो अब ये फॉर्मूला किसका बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बना है। तो ए को हम मानेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, और देखिए यहाँ पर जो वैल्यू रखी थी हमने, ये याद रखना है कौन सी वैल्यू रखी है। अभी यहाँ पे हमें d की वैल्यू निकालनी है, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहाँ पर 8 है, इसको 9 को इधर ले आएंगे, माइनस इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो d स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू में ले लेंगे इसको, यहाँ पे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन, तो d, अब d लेंगे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये रूट में आ जाएगा हमारा। ठीक है, d स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा प्लस माइनस में। ओके, तो सिंपल सिंपल ले लेंगे इसको, 1/2। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1/2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, व्हेन d इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी यहाँ पर a प्लस 4d। ओके, तो 4d की जगह हमें पुट करना है 1/2 इज इक्वल टू में 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, या हम इसको वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो अब हम सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो नाउ using Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे तो Sn कितना था हमारा, 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 2 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू में 1/2। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम 8 16 2 प्लस 15 अपॉन में ये 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी हमें 2 एलसीएम लेना है, तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 4। ओके, और दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 8 2 16, तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 16, और प्लस में यहाँ पर एलसीएम लेके करेंगे तो 2 2 4, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा ये 60 कितना हो जाएगा, 60, और दोनों को प्लस करेंगे 66 हो जाएगा। तो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स 76, और जब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, तो a प्लस 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3, a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो इधर आके ये a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 16 टर्म यहाँ पर ऐड करेंगे, तो अगेन द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स एस एन इज इक्वल टू, सीधा ही रख देते हैं, ये 16 है तो 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1/2, तो इसको कैंसिल आउट, 8 10 प्लस 15/2, ठीक है, 80 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा ये, तो इसको कट करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, लेकिन अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो द सम ऑफ फर्स्ट
16 टर्म्स इज इक्वल टू 20। और ये हमारे क्वेश्चन के क्या होंगे आंसर में। देखिए करना क्या है, पहले इसकी मल्टीप्लाई से कराओगे, फिर इससे कराओगे, फिर इसको डिवाइड कर दोगे। कंफ्यूज नहीं होना है। 80 हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पर 120 हो जाएगा, ओके। इसको इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम लेके करना है हम लोगों को, और एलसीएम लेंगे तो एक मिनट 160 प्लस 120 डिवाइड, ओके। तो इसको कर लेंगे आप लोग यहाँ पर इजीली। आई होप कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। इसमें सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।